गुड मॉर्निंग एवरीवन। 7th के हिंदी में आज हम यूनिट 8 जो है जिसका नाम है मुस्कान के मोती वो देखेंगे। मुस्कान के मोती यानी कि जिसे हम चुटके भी कहते हैं और जोक्स भी बोले जाते हैं, तो ये जो है उसके बारे में हमें देखना है। तो हास्य जो है वो मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है कि जिससे अगर हेल्दी रहना है, स्वास्थ्य जो है उसे अच्छा रखना है तो हंसना बहुत ही ज़रूरी है। अभी भी लोग जो है वो हंसने के लिए जो लाफिंग क्लब जो है उसके अंदर जाते हैं और अलग अलग तरीके से हेल्दी रहने के लिए हंसना जो भी है वो भी एक उसकी ही ट्रिक है। तो हास्य मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करता है, उसे दीर्घायु बनाता है कि जो हंसता है उसका आयुष्य जो है वो भी बढ़ता है, ऐसा बोला जाता है। इसीलिए हास्य जो है, लाफिंग जो है वो जो मनुष्य का जीवन जो है उसे शक्ति देता है, एनर्जी देता है और इससे ही दीर्घायु बनता है। तो मनुष्य जो है वो अगर हंसता रहे तो उसका आयुष्य जो है वो लंबा होता है। हंसी क्रोध, चिंता और क्षोभ को भगा देती है। हंसी जो है, हंसना जो है वो क्रोध यानी कि गुस्से को, चिंता जो हमारे अंदर व्याधि है उसे और क्षोभ जो है उसे भगा देती है। साथ ही वह सुख और स्वास्थ्य की चाबी है। सुख और स्वास्थ्य जो है उसकी वो चाबी है, उसकी की है। यानी कि अगर हम हंसेंगे तो हमें सुख भी मिलेगा यानी कि आनंद भी होगा और साथ में जो स्वास्थ्य जो है हमारा उसके ऊपर भी असर पड़ेगी। हमारे चारों ओर भी हास्य की विपुल सामग्री उपलब्ध है। हमारे चारों ओर यानी कि हमारी चारों तरफ थी, हमारे जो सराउंडिंग है उसके अंदर कई सारी हास्य की विपुल सामग्री जो है, बहुत सारी जो सामग्री जो है वो ऐसी भरी पड़ी है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम उसको पहचानना सीखें। तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो हंसी की सामग्री जो है उसे पहचानना है। मुस्कान के मोती के रूप में यहाँ ऐसे ही कुछ चुटकुले दिए गए हैं। तो मुस्कान के मोती जो है उसके रूप में आपको थोड़े से चुटकुले यानी कि जोक्स जो है वो दिए गए हैं, उसे पढ़ो और एंजॉय करो। तो यहाँ पे देखो, चिंटू और पिंटू दो मित्र हैं। चिंटू ने कहा, तुमने राजू को चांटा क्यों मारा? चिंटू जो है उसने कहा कि तुमने राजू जो है उसे एक चांटा, एक थप्पड़ मारी तो क्यों? पिंटू ने कहा, 15 दिन पहले उसने मुझे हिपोपोटेमस कहा था कि मैंने उसे चाटा इसीलिए मारा क्योंकि 15 दिन के पहले उसने मुझे हिपोपोटेमस कहा था। चिंटू ने कहा, तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा? कि उसने तुम्हें हिपोपोटेमस जो है वो 15 दिन के पहले कहा था, तो आज 15 दिन के बाद चाटा मारने की क्या ज़रूरत है? पिंटू ने कहा, मैंने कल ही सर्कस में हिपोपोटेमस देखा यार। कि इसका मतलब ये हुआ कि जो पिंटू जो है उसे हिपोपोटेमस क्या है वो पता ही नहीं था। इसीलिए राजू ने जब उसे हिपोपोटेमस कहा तो उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, लेकिन जब उसने 15 दिन के बाद सर्कस में हिपोपोटेमस देखा तब उसे पता चला कि राजू ने जो उसे कहा था उसका मीनिंग क्या है। इसीलिए उसने 15 दिन के बाद उसे चाटा मार दिया। अभी यहाँ पे देखो, पति पत्नी दो जो है, हस्बैंड वाइफ जो है उसके बीच में जो बात हो रही है वो आपको दी गई है। पति ने कहा, अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा, मुझे सब याद रहेगा। कि पति जो है उसने क्या कहा पत्नी से कि अब मैं भुलक्कड़ यानी कि हर बात जो है वो भूलने वाला नहीं रहूँगा क्योंकि अभी मुझे सभी बात जो है वो याद रह जाएगी। पत्नी ने कहा, वह कैसे? कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले आप भुलक्कड़ थे और अभी आपको याद रहेगा, तो ये कैसे? पति ने कहा, देख, मैं एक नई किताब खरीद लाया हूँ जिसका नाम है यह रखने के 1000 तरीके, याद रखने के 1000 तरीके। कि जो बुक मेरे पास है उसका नाम ही यह है कि याद रखने के 1000 तरीके। कि कोई भी चीज़ जो है उसे कैसे याद रखी जाए, तो उसके 1000 तरीके जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं। पत्नी ने कहा, हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आए। तो देखो, किताब जो है उसे खरीदी थी कि नहीं वो भी वो भूल गया है, लेकिन फिर भी बोल रहा है कि मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा। तो याद रखने के 1000 तरीके किताब जो है वो उसने 10वीं बार खरीद ली है, फिर भी बोल रहा है कि अभी मुझे सब याद रहेगा। उसके बाद यहाँ पे भिखारी और भरत दो लोग जो है उसकी बातचीत है।
तो भिखारी ने कहा, यह रुपया दे दो साहब, 1 रुपया दे दो साहब, कि मुझे 1 रुपया तुम दे दो। भरत ने कहा, कल आना, कि आज नहीं है मेरे पास, इसीलिए तुम कल ही आना। भिखारी ने कहा, कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपये फंसे हैं। कि देखो, सभी लोग जो है, हर रोज़ मैं भीख लेने आता हूँ, लेकिन सभी लोग जो है वो ऐसा बोलते हैं कि कल आना कल आना। तो ऐसे कर करके मेरे यही मोहल्ले में लाखों रुपये फंसे हैं। जैसे कि खुद ने दिए हो ऐसे वो बोलता है कि कोई जो है वो मुझे देता नहीं, इसीलिए अगर मैं इसकी गिनती करूँ तो लाखों रुपये जो है वो मेरे आप ही के मोहल्ले के अंदर फंसे हुए हैं। अभी यहाँ पे शिक्षक और रमेश 2 व्यक्ति है, यानी कि स्टूडेंट है और टीचर है। शिक्षक ने कहा, रमेश 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? कि देखो, अगर 50 रुपये हो गए तो उसमें से 50 जो है इसमें से हम कितना जो है वो काट देंगे तो सिर्फ 5 ही बचेंगे। तो रमेश ने कहा, गुरुजी 0 निकाल दीजिए। देखो, इसने क्या किया कि यहाँ जो 50 है उसको जो सब्ट्रैक्ट करने को बोला है वो नहीं करता, लेकिन सिर्फ जो नंबर जो है उसे देख के 0 जो है उसे निकाल देता है, ताकि जो 5 है वो बचे। सुशील ने कहा, अभी सुशील और गीता, मेरे पिताजी जब माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं। तो जो माचिस की डिब्बी जो है, यानी कि माचिस बॉक्स जो है, वो जब गीता के पिता खरीदते हैं तो इसके अंदर जो तिलियाँ है वो सभी को गिन लेते हैं, ताकि एक भी कम ना आए। गीता ने कहा, मेरे पिताजी माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ जलाकर देखते हैं कि कोई तिल्ली खराब तो नहीं। देखो, ये जो है वो इससे भी आगे बढ़ती है कि तुम्हारे पिता तो सिर्फ तिलियाँ गिनते हैं, लेकिन मेरे पिता जो है वो चेक भी कर लेते हैं कि वो जो है वो खराब तो नहीं, मतलब कि जल तो रही है। उसके बाद यहाँ पे सुरेश और महेश 2 फ्रेंड्स हैं। सुरेश ने कहा, यह टायर कैसे पंचर हो गया? महेश ने कहा, एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था। कि तुम्हारा टायर जो है वो कैसे पंचर हुआ? क्योंकि जो टायर जो है वो एक कांच की बोतल जो है, ग्लास जो है उसके ऊपर चढ़ा था, इसीलिए पंचर हुआ। सुरेश ने कहा, क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? कि तुम्हें बोतल जो है वो दिखाई नहीं दी थी कि तुमने बोतल के ऊपर चढ़ा दिया? तो महेश ने कहा, क्या बताऊँ यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया। देखो, कार लेके जा रहा था तो उसे जो आदमी जो है वो नहीं दिखता और उसके ऊपर कार जो है वो चढ़ जाती है, और इसीलिए कार जो आदमी है उसकी जेब के अंदर बोतल थी कांच की, जिससे जो सुरेश जो है उसकी गाड़ी का टायर का पंचर हो जाता है। अभी यहाँ पे देखो, एक जो है वो मंदिर का चित्र दिया गया है और वहाँ पे लिखा हुआ है, आपके जूते बाहर निकालिए। कि क्या करना है आपको? जूते जो है उसे बाहर रखना है। हमें पता है कि जब हम मंदिर के अंदर जाए प्रार्थना करने के लिए तो वहाँ पे जो चप्पल है, जूते जो है उसे पहन के हम अंदर नहीं जाते, वो जो है वो बाहर ही ग्राउंड के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लिखा है कि आपके जूते जो है वो बाहर निकालिए। तो यहाँ देख सकते हैं आपकी 2 जो स्त्रियाँ हैं वो अपने चप्पल जो है उसे बाहर रख के बाद में अंदर जाके यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए बैठी है। लेकिन एक यहाँ पे ऐसे बुद्धिमान लोग भी है जो कि जहाँ पे जूते रखने हैं वहाँ पे जूते रखे हैं और वहाँ से ही सीधा लेट के जो भगवान के मंदिर जो है वहाँ पे वो प्रार्थना कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ रावण है और साथ में एक डॉक्टर है, दोनों का चित्र दिया गया है। तो रावण कहता है, डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है पर पता नहीं चल रहा कि किस सिर में दर्द है, आप ही कुछ इलाज कीजिए। हमें पता है कि रावण जो है उसके कितने सिर होते हैं? 10 होते हैं। तो इसीलिए रावण जो है वो खुद कंफ्यूज होता है कि मेरे सिर जो है उसके अंदर दर्द तो हो रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि
मेरा सिर जो है वो कौन सा दिख रहा है, इसमें से कौन सा जो है वो दर्द कर रहा है, इसीलिए आप ही कुछ इलाज कीजिए। तो डॉक्टर जो है वो भी चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें कौन सा सिर जो है वो दर्द कर रहा है, वो मैं कैसे बताऊँ। अभी यहाँ पे देखो एक इंसान है और वो मनुष्य के हाथी जो है उसके ऊपर शीर्षासन करता हुआ दिख रहा है। तो हाथी पर शीर्षासन करते मनुष्य को आपने इस चित्र में देखा। अब हाथी की बारी। हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना चाहता है। आप हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए और बनाइए ऐसा ही एक चित्र। ज़रूरत लगे तो चित्र को उल्टा कर आप देख सकते हैं। देखो मनुष्य जो है, इंसान जो है, उसने हाथी के ऊपर शीर्षासन किया, यानी कि उसका सिर जो है उसे ऊपर नीचे रखा और लेग जो है उसे ऊपर की तरफ किया। तो ठीक वैसे ही अभी क्या होता है कि हाथी जो है उसे भी इच्छा होती है कि मैं भी शीर्षासन करूं। तो इसीलिए अगर हम उसे उल्टाएंगे तो ऐसा दिखेगा, जैसे कि हाथी जो है वो मनुष्य के ऊपर शीर्षासन कर रहा है। तो ये जो है वो यहाँ पे सिर्फ आपको हंसी के लिए दिया गया है। तो नेक्स्ट जो अभ्यास के चुटकुले हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इसके अंदर हमें चुटकुले जो है उसे कंप्लीट करने हैं और उसके बाद स्वाध्याय जो है इसके अंदर जो जो क्वेश्चन दिए गए हैं चुटकुले के वो भी हम देखेंगे।